हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगी, जो है हेलो, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगी, वो है कि हम लोग मैं आप किशनगढ़ अजमेर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मैं रोज़ शाम को 5 बजे एक टेस्ट सीरीज चलाती हूँ, जिसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं। उस 10 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 रुपीज़ पे करने होते हैं। मैं आपको उसके लिए 5 टाइम्स आपको पे करती हूँ। अगर आपके जिसमें जितने भी करंट कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, सबसे हाईएस्ट जिसकी मार्किंग होती है, उनको मैं 5 टाइम्स आपको कैशबैक उसी टाइम वापस करती हूँ। तो अगर आप कोई भी किशनगढ़ अजमेर से बिलोंग करते हैं तो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स आप आ सकती हैं और टेस्ट अटैम्प्ट कर सकती हैं। फर्स्ट ग्रेड और महिला सुपरवाइज़र और जो भी टॉप 10 जो जॉब्स होती है उसकी तैयारी में करवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। इसके अलावा आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है, बस आपको आना होता है, अटैम्प्ट करना होता है। आपको नहीं अटैम्प्ट करना तो भी कोई बात नहीं, आप कभी विजिट करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, जो कि है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, तारकशी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित तारकशी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। सोजत तो आपको पता है कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। मानक चौक, नाथद्वारा, रायसिंह नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तारकशी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, नाथद्वारा, राजसमंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं झांझरिया के नाम आते हैं, आपके दिमाग में गाना भी गुनगुनाने लग जाते होंगे आप। कहाँ पहना जाता है झांझरिया, पैर में। ओके, तो आंसर हो जाएगा पैर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित होती है। हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित होती है। तो आंसर हो जाएगा लाख से निर्मित चूड़ी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छिपों का अकोला कहलाता है। छिपों का अकोला क्या कहलाता है, मतलब छिपों का अकोला कहलाता है। अकोला क्या है, जगह का नाम है जहाँ क्या होता है, बड़े पैमाने पर छपाई के कारण ये कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। अकोला जगह का नाम है। तो आंसर हो जाएगा आपका अकोला। अकोला को क्या कहते हैं, छिपों का अकोला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तनसुख, धुतई, गाबा, गदर, मरीजाई आदि के प्रकार है। रजाई के, पगड़ी के, अंगरखी के या ओढ़नी के। तो तनसुख, धुतई, गाबा, गदर, मरीजाई अंगरखी के प्रकार है। किसके प्रकार है, अंगरखी के। तनसुख, धुतई, गाबा, गदर, मरीजाई आदि किसके प्रकार है, अंगरखी के प्रकार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य प्रकार हैं। तो किसके मुख्य प्रकार हैं, पगड़ी के। अमरशाही, उदयशाही किसके मुख्य प्रकार है, पगड़ी के। नेक्स्ट है, अमोबा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो शिकारी, कृषक, महिला, आदिवासी। तो आंसर हो जाएगा शिकारी। अमोबा का प्रयोग कौन करते थे, शिकारी। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है। अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है। तो आप अच्छे से जानते हैं कौन सा है, बताइए जल्दी से। बाड़मेर। बाड़मेर आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। किसके प्रकार है, गोटे के प्रकार है। और गोटा उद्योग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। अकोला में तो क्या होती है, छपाई का काम। सांगानेर, बगरू, खंडेला। तो आंसर हो जाएगा खंडेला सीकर। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, खंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरपेज का मतलब सर पे बांधे जाने वाला। बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सजावट करने के लिए, नो। कपड़ों को रंगने के लिए, नो। ओढ़नी बनाने के लिए, नो। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए, यस। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए, सरपेज यानी पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पेच वर्क। जिसे क्या कहा जाता है, पेच वर्क। जिसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, पेच वर्क। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पेच वर्क। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। थमन्यो, ठेड्यो, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी आदि आभूषण पहने जाते हैं। तो कंठ में, गले में नहीं, कंठ में। ओके।
वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है उस्ता कला। नहीं, उस्ता कला ऊ से उस्ता, ऊ से ऊँट, ऊँट पे की जाती है कांच का काम। ब्लू पॉटरी, नो, ब्लू पॉटरी मिट्टी से रिलेटेड काम है। थेवा कला, आंसर हो जाएगा थेवा कला। और मांडना क्या होते हैं, जो कि हम त्योहारों पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नई क्लास में फिर से आऊँगी आपके सामने, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, थैंक यू।